क्वेश्चन नंबर 5, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 2x है। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो मॉड x है ये जीरो कहाँ पे हो रहा है। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं x माइनस 4 x प्लस 2 का मॉड इक्वल टू 2x। तो एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और देखें कि ये फैक्टर जीरो कहाँ पे हो रहा है। तो x का वैल्यू -2 और 4 पर, x का वैल्यू -2 और 4 पर जीरो हो रहा है। तो 4 से अगर ग्रेटर लेंगे, 4 से ग्रेटर के लिए 8 रख लिखा था, 8 माइनस 4 पॉजिटिव, 8 प्लस 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये डिवीजन बनता है। लीनियर इनइक्वालिटी में ये बता चुके थे कि ये जो दो फैक्टर है इसका साइन कैसे लिखा जाता है। अब एक केस ले लेते हैं, एक केस लेंगे जहाँ दोनों पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव हो रहा है मतलब x का वैल्यू लेस देन -2 और x का वैल्यू ग्रेटर देन 4, ये दो केस लेकर चल रहे हैं। क्योंकि -2 और 4 से ग्रेटर में ये चीज़ पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड ओपन हो जाएगा प्लस साइन के साथ, ये होगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, मॉड ओपन हो गया प्लस साइन के साथ क्योंकि पॉजिटिव आ रहा था, इक्वल टू 2x है। ओके, इसको इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 2x। तो एक्स स्क्वायर और 2x इधर आएगा तो -4x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उससे फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये फैक्टराइज हो सकता है क्या? नहीं, फैक्टराइज तो नहीं होगा ये। अच्छा, +4, ठीक, फैक्टराइज नहीं होगा तो इसको हम लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर और माइनस नहीं होगा ये। तो x का यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x का वैल्यू x इक्वल टू माइनस डी मतलब 4 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी मतलब b x का माइनस 4ac, तो 16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 8 32 बाई 2a, 2a मीन्स 2। यहाँ का 4 प्लस माइनस रूट अंडर 32 प्लस 16 48 बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 बाई 2, 4 रूट 3 बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन लेकर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। दो वैल्यू है 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, एक है x इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 3 और x इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 3। अब ये दोनों वैल्यू जो आया है वो चेक करना पड़ेगा कि वो इस रीजन में है कि नहीं, जिस केस के लिए लेकर चल रहे हैं उस रीजन में आ रहा है कि नहीं। तो x का वैल्यू 2 प्लस 2 रूट 3 है, तो 2 प्लस 2 रूट 3 मतलब 2 प्लस और 2 इंटू रूट 3 मतलब 1.73, तो 2 इंटू 1.7 मांगे चलते हैं तो 3.4 प्लस 2 5.4, तो 5.4 4 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर मतलब ये सोल्यूशन होगा। अब वो चेक करते हैं कि 2 माइनस 2 रूट 3, तो 2 माइनस और 3.4 ये हो जाएगा -1.4, तो -1.4 है। तो -1.4 इधर ही कहीं होगा, -2 और 4 के बीच में लाई कर जाएगा, तो वो इसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो एक ही सोल्यूशन यहाँ पे है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। एक ही सोल्यूशन होगा क्योंकि जो दूसरा वैल्यू आया है 2 माइनस 2 रूट 3 और 2 माइनस रूट से 2 माइनस 3.4, तो -1.4 माइनस 2 से लेस नहीं होता है और नहीं 4 से ग्रेटर है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। एक सोल्यूशन होगा x का वैल्यू 2 प्लस 2 रूट 3, x का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3। और नेक्स्ट केस लेके चलेंगे, x का वैल्यू -2 से 4, नेक्स्ट केस लेके चलेंगे, x का वैल्यू -2 से लेकर 4 तक। अब x का वैल्यू -2 से लेकर 4 तक है, तो इस रेंज में, इस रीजन में, इस मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, नेगेटिव आ रहा है तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 2x है, इक्वल टू x है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इक्वल टू -2x, तो एक्स स्क्वायर और -2x कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू x माइनस 2 रूट 2, क्योंकि
8 किसका स्क्वायर होगा, 2√2 का स्क्वायर होगा, 2√2 का स्क्वायर होगा तो x माइनस 2√2 और x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू x इक्वल टू 2√2 और माइनस 2√2। अब ये दोनों से कौन सा वैल्यू है जो -2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। अगर 2√2 के बारे में देखते हैं तो 2 × 1.41 तो 2.8, तो 2 इसके बीच में है, सही है, ये सही है। और ये -2.8 करेंगे तो -2 से लेस हो जाएगा ना, लेकिन केस किस रेंज के लेके चल रहे हैं, -2 से 4 तक के लेके चल रहे हैं और यहाँ आ जा रहा है -2.8, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से एक ही सोल्यूशन मिला, सिर्फ ये। और जो क्रिटिकल पॉइंट है -2 और 4 रख चेक कर लें, -2 रखेंगे 0, इधर 0 नहीं होगा, 4 रखेंगे तो ये 0, इधर 0 नहीं हो रहा है, तो ये दोनों नहीं होगा। तो सोल्यूशन क्या क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2√2 और x इक्वल 2√2 और 2 प्लस 2√3, x इक्वल 2√2 और 2 प्लस 2√3, ये दो सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मॉड इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी देखना है कि जीरो कहाँ पे होगा। मॉड के अंदर जो क्वांटिटी वो क्वांटिटी देखना है जीरो कहाँ पे होगा। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, ये इसका मॉड इक्वल टू x प्लस 2। अब रियल नंबर लाइन पर देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, तो रीजन खोजना है कि रीजन क्या क्या मिलेगा। ये जीरो कहाँ क्या होगा, -2 पर और 3 पर, -2 पर और 3 पर ये जीरो होगा। तो -2 और 3 पर जीरो होगा तो 3 रीजन बन रहा है, ये 3 रीजन है। 3 से ग्रेटर के लिए, 3 से ग्रेटर पर ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, वेविकर मेथड। ओके, तो ये रीजन बन रहा है। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं, कौन सा रीजन जिसमें ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है x का वैल्यू लेस देन -2 और x का वैल्यू ग्रेटर देन 3। ये दो रीजन में ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा सोल्यूशन x इक्वल टू 4 और -2, x इक्वल टू 4 और -2। अब ये दोनों में कौन सा सोल्यूशन है जो इस रीजन में आ रहा है। एक तो x का वैल्यू 4 सही है, 4 सही आ रहा है, -2 यही पॉइंट है। तो -2 अगर यही पॉइंट है तो ये पॉइंट अगर चेक करना पड़ेगा। -2 अगर रखेंगे तो ये 0, इधर भी 0 सही है, -2 भी आ जाएगा, तो ये दोनों सही है। सेकेंड केस लेकर चलना है जहाँ पे नेगेटिव आ रहा था उस रीजन में, मतलब x का वैल्यू -2 से ग्रेटर लेस देन 3, x का वैल्यू -2 से लेकर 3 तक। इस रीजन में ये मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो दोनों साइड से पहले एक्स कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं मिलता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं मिलता है। यहाँ नेगेटिव है तो नो रियल सोल्यूशन, यहाँ से आ जाएगा नो रियल सोल्यूशन। इस केस के लिए नो रियल सोल्यूशन है, मतलब x का वैल्यू -2 से 3 तक कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, x का वैल्यू -2 से 3 तक कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये तो सोल्यूशन है ना, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन ये सोल्यूशन है 4 और -2। तो फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू -2 और 4। फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू -2 और 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मॉड इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मॉड इक्वल टू 3। तो अब यहाँ से ये चेक करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ये जीरो कहाँ पे होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये जीरो कहाँ पे चेक करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अगर जीरो कहीं होगा, रूट होगा, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है तो उसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, उससे पता चलता है कि उसका रूट है या नहीं। तो उसका डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा 1 माइनस 4, तो आ जाएगा -3। नेगेटिव है और डी नेगेटिव है। ए क्या है, ए मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, तो डी नेगेटिव ए पॉजिटिव है। ये कैसा क्वांटिटी आ जाएगा, कैसा कर्व बन जाएगा, इसका अपवार्ड, इसका कोई रूट भी नहीं होगा और ये अपवार्ड डायरेक्शन में होगा और रियल लाइन के ऊपर ही होगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि रियल नंबर आगे ऊपर है, तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये ब्रैकेट, तो मॉड लगाएंगे, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड लगाएंगे तो वही क्वांटिटी रहेगा ना। तो ये मॉड ओपन हो जाएगा प्लस साइन के साथ, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव है तो मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ। तो मॉड का यहाँ कोई मतलब ही नहीं रह गया क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टराइज कर सकते हैं कि x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 और माइनस 2, x इक्वल टू 1 और माइनस 2, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से ये पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि इसका ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन है तो इसका कोई रूट नहीं होगा, रियल रूट। तो कोई रियल रूट नहीं मतलब ये जीरो नहीं होगा। रूट होना मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू जहाँ पे एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, ये जीरो हो ही नहीं रहा है क्योंकि इसका रियल रूट नहीं है और इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, ए पॉजिटिव है। तो इनइक्वालिटी जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें ये बताए थे कि डी लेस देन जीरो है और ए पॉजिटिव है तो कर्व ऊपर ही क्रॉस कर जाएगा, मतलब कर्व हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अब कर्व हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है तो मॉड ओपन हो जाएगा प्लस साइन के साथ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसलिए यहाँ से दो सॉल्यूशन आए, x इक्वल टू 1 और माइनस 2, यही दोनों आंसर। तो फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू 1 और माइनस 2, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 2x प्लस मॉड x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 3। ये तो ये मॉड x प्लस 1 ही है, तो मॉड x प्लस 1 है तो ये कहाँ जीरो लिख देते हैं, तो ये -1 पर जीरो होगा। मॉड x प्लस 1 है तो ये -1 पर जीरो होगा। तो दो केस यहाँ बनेगा सिंपल। x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू -1 से ग्रेटर, x का वैल्यू -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर होगा तो प्लस, क्योंकि -1 से ग्रेटर रखते हैं 2 रख लेते हैं, तो 2 प्लस 1 3 पॉजिटिव आ रहा है ना, और इसके पहले नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट केस लेकर चलता है जहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव आएगा तो जहाँ पे मॉड लिखा हुआ है तो वो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, मॉड हट जाएगा प्लस साइन के साथ। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 3। जैसे था वैसे ही लिख दिए, क्योंकि प्लस है तो मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ। ओके, ये अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर 4x माइनस x प्लस 3x और 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2x, तो x प्लस 2, अच्छा है माइनस 2, 2x x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1/2 और माइनस 2, x का दो वैल्यू आया 1/2 और माइनस 2। ये दोनों वैल्यू क्या इस रीजन में है,
एक्स का वैल्यू हाफ, एक्स का वैल्यू हाफ, ये -1 है तो हाफ इधर कहीं होगा, सही है, एक्स का वैल्यू सही है। -2 तो -1 से लेस होगा ना, लेकिन केस किस केस के लेके चल रहे हैं, इसका वैल्यू ग्रेटर देन -1, तो ये वैल्यू नहीं होगा पॉसिबल, एक्स का वैल्यू ओनली 1/2 इस केस के लिए। अच्छा सेकेंड केस लेके चलेंगे, अब सेकेंड केस लेके चलेंगे, एक्स का वैल्यू लेस देन -1। अगर इसका वैल्यू -1 से लेस होगा, -1 से लेस है तो नेगेटिव, -1 से लेस है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है तो जो मॉड वाला टर्म है उसके पहले माइनस लग के मॉड हटेगा, क्योंकि नेगेटिव आता है, मॉड के अंदर नेगेटिव आता है तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो ये बन जाएगा 2 ऑफ माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3। ये तो माइनस है यहाँ पे, इसका स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 5x और 2 प्लस 3 माइनस 3 0 ही इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से दो वैल्यू x इक्वल टू 0 और -5/2, x इक्वल टू 0 और -5/2 दो सोल्यूशन मिला। अब ये दो सोल्यूशन जो है ये जब चेक करना पड़ेगा कि -1 से लेस है कि नहीं, जो 0 है ये तो -1 से लेस नहीं होगा तो ये सोल्यूशन नहीं होगा, -5/2 -1 से लेस है, सही है, ये सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन होगा। यहाँ से दो सोल्यूशन मिला, x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -5/2। अच्छा अब जो ये क्रिटिकल पॉइंट है -1, ये भी चेक कर लेते हैं लास्ट में, तो 0 ये -1 ये 0 ये 0 ही आ जाएगा, लेकिन इसका 3 है, ये नहीं होगा, तो 1/2 एंड -5/2, इसका आंसर इज इक्वल टू 1/2 एंड -5/2, ये दो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टू ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 का मॉड इक्वल टू 4। ये तो मॉड, ये दो मॉड है, ये जहां जहां 0 होगा वो पॉइंट लिख देंगे, जहां जहां 0 हो वो पॉइंट लिख देंगे। ये मॉड 0 हो रहा -1 पर, सही, -1 पर, ये मॉड 0 हो रहा 3 पर, ठीक। तो सबसे पहले पहला केस लेके चल रहे हैं, x का वैल्यू 3 से ग्रेटर, सबसे पहला फर्स्ट केस लेके चलते हैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3। जब x का वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो 3 से ग्रेटर उस पर ये पॉजिटिव होगा और यही पॉजिटिव होगा, तो दोनों मॉड पॉजिटिव है तो मॉड ओपन हो जाएगा प्लस साइन के साथ, तो ये बन जाएगा 2 ऑफ x प्लस 1 प्लस ये बन जाएगा x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस x 3x और 2 माइनस 7 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से मिल गया x इक्वल टू 5/3। अब जो सोल्यूशन है 5/3, क्या ये 3 से ग्रेटर है? तो 5/3 3 से ग्रेटर नहीं है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा, ये सोल्यूशन नहीं होगा। अब सेकेंड केस लेके चलते हैं। सेकेंड केस ये लेके चलेंगे x -1 से लेकर 3 तक, इस रीजन में x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 3। x का -1 से 3 तक, अगर x का वैल्यू 3 से लेस है तो ये नेगेटिव, और -1 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव है तो मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ, ये नेगेटिव है तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। ये बन जाएगा 2 ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस x 3 प्लस 2 5 माइनस 4 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा
x इक्वल टू -1। अच्छा x इक्वल टू जो -1 है वो इस रेंज में है क्या? अच्छा -1 ये है, तो -1 है तो -1 तो हो ही जाएगा, तो -1 रखेंगे 0, -1 रखेंगे ये, तो -1 -3 -4 का मॉड 4 सही है, -1 सही है, -1 सही है, -1 आएगा। थर्ड केस लेके चलते हैं। थर्ड केस लेके एक्स का वैल्यू लेस देन -1। थर्ड रीजन ये x का वैल्यू लेस देन -1। जब x का वैल्यू लेस देन -1 होगा तो -1 से लेस है ये भी नेगेटिव, -1 से लेस ये भी नेगेटिव, दोनों मोड नेगेटिव आ रहा है तो दोनों मोड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो ये बन जाएगा -2x + 1 -x - 3 = 4। ये तो ये हो जाएगा -2x - 2 - x + 3 - 4 = 0। तो -3x और 3 - 6 - 3 = 0। तो 3x + 3 = 0, x = -1। x = -1 तो आ ही चुका है ना, x = -1 तो आ ही चुका है, सही है। तो यहाँ से इस केस से कोई सोल्यूशन नहीं आया था, ये दोनों केस से क्या आ गया? -1 आ गया, तो x = -1 इज द ओनली आंसर। x = -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। mod x + 2 mod x - 1 - 3 mod x - 2 = 4। ये अब ये है 3 मॉड है, ये तीनों मॉड कहाँ कहाँ 0 होगा ये देख लेना है। तो ये सबसे लेस है, ये 0, ये 1, ये mod 2। तो 3 पॉइंट है, 4 रीजन बन रहा है, 4 केस लेके चलना पड़ेगा। फर्स्ट केस x का वैल्यू ग्रेटर देन 2, x का वैल्यू 2 से ग्रेटर अगर होगा, x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मॉड हटाएंगे प्लस साइन के साथ, तो ये बन जाएगा x + 2 of x - 1, ये बन जाएगा -3 of x - 2 which is equal to 4। ऐसा ये होगा x + 2x - 2 - 3x + 6 which is equal to 4। तो 3x - 3 x गया, -2 + 6 + 4 4 = 4। सही है ना, सही है, सही है। मतलब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर सारा सोल्यूशन होगा, मतलब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो सही है, ऑलवेज ट्रू आ रहा है, x कट ही जा रहा है, तो x का वैल्यू 2 से ग्रेटर रखें तो हमेशा 4 ही आएगा, और 4 आना भी चाहिए। इसका मतलब है कि x बिलोंग टू 2 to ∞, ये होगा सोल्यूशन यहाँ पे इस केस के लिए सिर्फ। अच्छा, अब सेकंड केस लेके चलते हैं। सेकंड केस में ये x का वैल्यू 1 से 2 तक, x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक। अच्छा, x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक चलेंगे तो 1 से 2 छोटा है, तो 2 से जब x का वैल्यू लेस है तो ये नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव, क्योंकि 1 से ग्रेटर है ना, 1 से ग्रेटर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये दोनों मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ, ये मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, ये बन जाएगा x + 2 of x - 1। यहाँ माइनस साइन ओपन होगा माइनस साइन के साथ, पहले माइनस है प्लस हो जाएगा, तो +3x - 2 which equal to 4। तो ये होगा x + 2x - 2 + 3x - 6 - 4 = 0। तो 3x 3x 6x 6x 6 4 10 - 2 - 12 = 0। यहाँ सोल्यूशन आएगा x = 2, x = 2 आ गया, x = 2 पर x = 2 आ चुका है ना, तो 2 पर ये 2 - 1 कितना 1 1 × 2 2, तो 2 + 2 4, ये कितना 0 4 आ चुका है ना, 4 = 4 सही है, तो x का वैल्यू 2 सही है, x का वैल्यू 2 होना चाहिए, ये सोल्यूशन होगा। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस लेके चलते हैं, x का वैल्यू 0 से 1 तक। थर्ड केस लेके चलते हैं, x का वैल्यू 0 से 1 तक, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। जब 0 से 1 लेके चलेंगे तो x का वैल्यू 1 से लेस है, 1 से लेस है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और 0 से ग्रेटर तो ये पॉजिटिव है, तो प्लस के साइन के साथ ओपन होगा, ये होगा x, ये नेगेटिव तो ये होगा -2 of x - 1, ये भी नेगेटिव तो +3 of x - 2 which is equal to 4।
तो ये हो जाएगा x माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4x माइनस 2x और 2 माइनस 10 माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 आया है, x इक्वल टू 4 0 से 1 के बीच में नहीं है, ये नहीं होगा। फोर्थ में x का वैल्यू लेस देन 0, x का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो माइनस आने से ओपन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस x और माइनस 2 ऑफ x माइनस 1 और प्लस 3 ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 4। माइनस x माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो माइनस 3x प्लस 3 गया तो 2 और माइनस 12 माइनस 10 इक्वल 0, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आया, यहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं आया। तो सोल्यूशन क्या क्या हो जाएगा ये, और यहाँ से 2 भी आया तो 2 इंक्लूडेड, क्योंकि 2 ओपन है, यहाँ 2 भी आया, 2 इंक्लूडेड हो गया। तो फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू 2 टू इन्फिनिटी, 2 में क्लोज, इन्फिनिटी ओपन होता ही है। तो ये होगा फाइनल आंसर।